जननी जनै तै भगत जन दाता कै सूर, नहीं ते जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। कहंदे मां तेरे घर विच पैदा होने वाले पुत्र दे विच कोई एक गुण होना चाहिए है। उन्होंने 3 गुणों का जिक्र किया है। कहंदे तिन्नां चों कोई एक ही होवे। केड़ा केड़ा? जां ते वो पैदा होने वाला पुत्र दाता होवे। दाते का अर्थ है कुछ देण दी समर्था रखदा होवे, दानी पुरुष होवे। जे वो दानी नहीं है कहंदे फिर कम से कम भगती होवे, भगती करने वाला होवे। जे वो भगती करने वाला भी नहीं है तो कहंदे फिर जंग दे मैदान में जूझण वाला होवे, हिम्मत रखदा होवे जूझण दी, वो सूरमा ही होवे। जे भगत भी नहीं है, जे दाता भी नहीं है, सूरमा भी नहीं है, तो फिर तुलसीदास कहंदे ने मां तैनूं इहो जिहा पुत्र पैदा करने की लोड़ कोई नहीं सी। तुलसीदास जी ते 3 गुणां विचों एक गुण का जिक्र करते हैं, कोई एक ही होवे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन देखिए, सतगुरु दे विच ये 3 गुण की उन्हां दे गुणां दी ते गिनती ही नहीं की जा सकती। तां ही एक मुसलमान विद्वान मिर्जा अल्लाह जार खां जोगी लिखते हैं, कहते करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ हो गोबिंद की वो कम है। कहता मैं जिन्नी भी सिफत करी जावां गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उन्नी थोड़ी है, क्योंकि उन्हां दे गुणां दी गिनती नहीं की जा सकती। जे आपां उन्हां दे मुबारक जीवन दे विचों देखिए, केवल ते केवल 42 साल की शरीरक तौर के उपर उम्र है। 1666 तो पटना साहिब तो चले, आनंदपुर साहिब नूं भाग लाए, और सतगुरु दखण तक जाके गोदावरी के कंढे तक जाके सतगुरु ने भाग लाए। 42 सालों दे विच इन्ना लम्मा सफर तय कर दिता जिहड़ा दुनिया विच कोई नहीं कर सकिया। निकी जी उम्र विच वो कारनामे कर विखाए जिहड़े कोई भी नहीं कर सकता। इत्थे ही बस नहीं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने जीवन विच 5 नदियां नूं भाग लाए है। पहली नदी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचपन दे विच गंगा दे कंढे ते खलो के अपने कंगण भेंट कीते, गंगा नूं भाग लाया। जदों सतगुरु आनंदपुर साहिब की धरती ते आए, महाराज ने सतलुज नूं भाग लाया। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज पौंटा साहिब की धरती ते रहे, महाराज ने जमुना नूं भाग लाया। जिदन आनंदपुर साहिब की धरती नूं छड्ड के तुरे, उस दिन सरसा का कंढा है। ते जिदन सतगुरु अपने इस जीवन के अंतिम पल बतीत कर रहे सन, उस दिन सतगुरु गोदावरी नूं भाग लाउंदे पए सन। 5 नदियां सतगुरु के जीवन विच आईयां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा दाता वेखना होवे ते दुनिया के उपर सतगुरु वर्गा दाता भी कोई नहीं। सब तो वड्डी दात सतगुरु ने जिहड़ी पहला शुरू की है, महाराज ने पहली दात दी इन्हां लोगों के अंदर अणख नूं कायम किया है। इन्हां दे जीवन दे विच सतगुरु ने वीरता भरी है। जेड़े भारत के लोग कायर ते बुझदिल बन चुके सन, जिन्हां दे अंदरों अणख जिहड़ी है खत्म हो चुकी सी, जेड़े लोग डर डर के जिंदगी दे दिन बतीत कर रहे सन, कोई ऐलकार भी लंघदा होवे, इन्हां दे हत्थां विच दातरियां ते रंबे होने, इन्हां लोगां ने वो भी थल्ले रख के झोक झोक के ऐलकारां नूं सलामा करनियां, जिन्हां दे अंदरों स्वैमान खत्म हो चुका सी। एक विद्वान लिखदा है, कहंदा कि मान लो भारत के लोगों की दशा ये सी, ये लोग कहंदे सी साडा काम तकड़ियां तोलना है, असीं ते नंगी करद भी नहीं फड़ सकते। जेड़े लोग तकड़ियां तोलन वाले सन, जिन्हां कदे नंगियां करदां भी नहीं सी फड़ियां, वो कहंदे सी असीं ते चिड़ियां तो डरन वाले हाँ, इन्हां मुगलों के नाल किवें लड़ांगे। विद्वान ने लिखिया, वो कहंदा काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाए, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। असीं तो तकड़ियां तोलन वाले हाँ, दुश्मन नाल लड़ नहीं सकते, ते दुश्मन इन्हां दीयां इज्जतां नूं ताड़ ताड़ करके रखदा पिया सी। वो मार रहा सी, वो लुट रहा सी, वो धक्के नाल दबा रहा सी।
गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक बचन किया, सतगुरु कहते मेरा शौक नहीं है तेग नूं पकड़ लेना, मेरी मजबूरी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पुछिए सतगुरु तुहाडी की मजबूरी हो सकती है? महाराज कहते एक जालम धक्के दे नाल प्रजा नूं पैरां थले लताड़दा होवे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकदा। इस जुल्म नूं खत्म करन वास्ते असीं चांदनी चौंक दे विच अपने तन नूं सड़वा के वेखिया, देग चों बाले खा के वेखे, आरे नाल चरवा के वेखिया, अपना आप कुर्बान करके वेखिया, तखत ते बैठा जालम फिर भी बाज नहीं आया। सतगुरु कहंदे सारे हीले खत्म हो गए, तां जाके मैनूं शमशीर पकड़नी पई। जदों सतगुरु ने औरंगजेब नूं जफरनामा लिखिया, ये मुबारक बचन कह सतगुरु ने, गुरदेव कहंदे ने चूकार अज हमा हील ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीरे दस्त। सतगुरु कहंदे सारे हीले खत्म हो गए सी, तां जाके मेरा हाथ शमशीर ते गया। जेड़े लोग कहंदे सी साडा कम तकड़ियां तोलना है, असीं लड़ नहीं सकते। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रवालसर की धरती ते जेड़े पहाड़ी राजे सन उन्हां दा इकट्ठ बुलाया। इकट्ठ बुला के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उन्हां राजियां नूं कहा, राजिओ तुसीं अकाल पुरख वाहिगुरु दा शुकराना करो, रब ने तुहानूं राज भाग दिता है, तुहाडे कोल फौज है, तुहाडे कोल प्रजा जिहड़ी तुहानूं टैक्स भरदी है। राजिओ नाले तुसीं राजे भी अखवाउंदे हो, नाले इन्हां मुगलों की गुलामी भी करते पे हो। देखो तुहाडे इस प्रजा के उपर, तुहाडी इस कौम के उपर किन्ने अत्याचार हो रहे, तुहाडे मंदिर तोड़ दिते गए, तुहानूं नौकरियां तो हटा दिता गया, तुहाडे ते तरह तरह के टैक्स ला दिते गए, ते तुसीं गुलामी की ये जिंदगी क्यों जीउंदे पए हो? सतगुरु की पावन बाणी का भी फैसला महाराज कहंदे, जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। जे जींदियां जी इज्जत लथदी पई होवे ते खाना पीना भी हराम है। महाराज कहंदे एवें जलीलता वाली जिंदगी क्यों जींदे पे हो? आओ मैं अगे लगदा, तुसीं मेरे मगर लगो, मैं तुहानूं ये सारियां गुलामी दीयां जंजीरां कट के देंगा। वो राजे जिन्हां नूं पहाड़ी राजे कहा जांदा सी, वो इन्ने को ज्यादा गरक चुके सन, वो उल्टा गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल ही उलझ के रह गए। सतगुरु नाल झगड़ा करन लगे, कहंदे महाराज तुसीं नीच लोकां नूं अपने बराबर बिठा लिया है। महाराज कहंदे नीच ते कोई भी नहीं हुंदा, सारियां कोल शरीर इक्को जिहा है, सारियां दे शरीर विच लहू इक्को जिहा है, सारियां दा संसार ते आउण दा ढंग इक्को जिहा है, ते फिर आ नीचता वाली किहड़ी गल है? कहंदे नहीं महाराज साडे शास्त्रां दे खिलाफ है, तुसीं इन्हां नीचां दा साथ छड्ड दिओ, असीं तुहाडा साथ देंगे। महाराज ने बहुत समझाउण दा यतन कीता, जदों राजे ना समझे महाराज वीर रस विच आ गए, अपने संघासन तो उठ पे महाराज ने शमशीर नूं बेम्यान करके एक गल कही, राजिओ जिन्हां नूं तुसीं नीवें आखदे हो ना, जिनकी जात वर्ण कुल माही गुरियाई ना भय कदाही। महाराज कहंदे जिन्हां नूं तुसीं नीवियां जातां वाले कहंदे हो, जिन्हां नूं कहंदे हो कि इन्हां नूं किसी भी प्रकार दा कोई चज नहीं है, महाराज कहंदे इन्हीं ते पंडित उपजाऊं, कथा करन की रीत चलाऊं, इन्हीं ते राजे उपजाऊं, राज करन की रीत चलाऊं। महाराज कहंदे इन्हीं को सरदार बनाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। महाराज कहंदे इन्हां विचों मैं पंडित भाव विद्वान पैदा करने हैं, इन्हां विचों मैं राजे पैदा करने हैं। महाराज कहंदे इन्हां नूं मैं सरदार बनाउणा है। फिर साडे इतिहास ने यह भी बचन कहे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे राजिओ जिन्हां नूं तुसीं नीवें कहंदे हो ना, इन गरीब सिखण को दैं पातशाही, ये याद करे हमरी गुरियाई। महाराज कहंदे इन्हां नूं मैं पातशाह बना के जावांगा। सचमुच महाराज ने उन्हां दे हत्थां विच तेगां पकड़ा दित्तियां। गुरुदेव कहंदे आओ तुसीं मेरे कोल वधिया तो वधिया घोड़े लैके आओ, वधिया तो वधिया शस्त्र लैके आओ, अपनियां जवानियां लैके आओ। सतगुरु ने उन्हां दे हत्थां विच तेगां पकड़ा के एक गल कही, कहण लगे जे संसार दे उपर सुख हो सकता है, जे संसार ते शांति हो सकती है, केवल ते केवल तेग दे नाल ही हो सकती है। सुख संतां करनन
किल बिख हरनंग आस सरनंग जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण मम पिरत पारण जय तेगंग। महाराज कहते इस तेग दी जय जयकार है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने क्या मेरे वास्ते जे कोई पीर है, गुरुदेव ने वह भी क्या कहने लगे, वो मेरे वास्ते तेग शस्त्र ही है। हस कृपान खंडो खड़क तुबक तबर आर तीर सैफ सरोही साहिथी जय हमारे पीर। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इथों तक कह दिता, सिखो जे मेरे दीदारे करने वास्ते आना है फिर अपने तन के उपर तेग धारण करके आयो। ते तेग तो बिना बंदा एक भेड़ की तरह कान तो फड़ के जिधर नूं मर्जी लै जांदा कोई। सतगुरु ने बचन कह बिना शस्त्रं केस नरंग भेड़ जानो गह कान ताके कितले सधानो एह मोरे आज्ञा सुनो तुम प्यारे बिना केसंग तेगंग दिवू ना ददारे। जिन्हें मेरे दर्शन करने वो भी शस्त्र धारण करके आयो जे। सतगुरु ने उन्हां गरीब सिखां दे हत्थां विच शस्त्र पकड़ा दिते ते जिन्हां नूं भारत दे और राजे कहंदे सी नीच है, सतगुरु ने तेगां पकड़ा के लड़न लाते। ओही लोग एक दिन कहन लगे, कहंदे अब तो धर दूंगा एक एक को शमशीर के आगे, रख दूंगा बाज जिगर सीना चीर के आगे। दुनिया झुकी फिरदी है तकदीर के आगे, अब तकदीर झुक जाएगी मेरी शमशीर के आगे। बोले सो निहाल। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सचमुच उन्होंने हाथों में तेगां पकड़ा के भारत की सब तो वड्डी हुकूमत मुगलिया हुकूमत नूं भाजड़ पा के रख दिते। सतगुरु पहले दाते ने उन्होंने दुनिया के अंदर अणख पैदा किए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दूसरे दाते उन्होंने अमृत की दात दी, जिस अमृत नूं दुनिया के लोग खोजते फिरते सी। महाराज की पावन बाणी का बचन पढ़ते हैं, सुर नार मुन जन अमृत खोजदे सो अमृत गुर ते पाया। वो अमृत भी गुरु ने दिता, खंडे बाटे का अमृत दिता। सतगुरु ने भरे इकट्ठ विच गुरुदेव पिता जी ने हाथ विच शमशीर पकड़ के गुरुदेव ने वचन कहने लगे, कोई है गुरु का बेटा जो शीस करे भेटा। महाराज ने 5 सिर ले वारी वारी उन्होंने तंबू दे विच लजाया। सतगुरु खून नाल लिबड़ी तलवार लेके आउंदे सी ते आण के दूसरे शीस की मंग करते सी। 5 शीस ले। महाराज की चोण भी बड़े कमाल दी है। जेड़ा लाहौर जिहदे विच 24 घंटे कहर हुंदा सी, जुल्म हुंदा सी, महाराज की पावन बाणी दे विच लिखिया। गुरुदेव कहंदे लाहौर शहर कहर जहर सवा पैर। महाराज कहंदे जिथे कहर ही है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस लाहौर के कहर दे विचों सब तो पहला दया प्रगट की। भाई दया सिंह जी लाहौर के रहने वाले सन। लाहौर दे विचों कहर दे विचों सतगुरु ने दया प्रगट कर ली। जेड़ा दिल्ली हस्तिनापुर जिथे कौरवां ते पांडवां दा युद्ध होया हस्तिनापुर दे तख्त वास्ते, जिस दिल्ली दे विच अत दा जुल्म हुंदा सी, इब्राहिम सिकंदर वर्गियां ने बिना किसी कारण तो लोगों के सिर वड वड के रख दिते। औरंगजेब ने समद वर्गे फकीर जिहड़े सन उन्होंने कतल किया। जिस दिल्ली दे विच धर्म नां दी चीज ही कोई नहीं, केवल जुल्म सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस दिल्ली दे विचों धर्म प्रगट किया है। तीसरे नंबर दे उपर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जगन्नाथपुरी दे विचों हिम्मत प्रगट की। जगन्नाथपुरी वो धरती है जिथे गुरु नानक साहब महाराज ने जाके आरती वाला शब्द उच्चारण किया सी। महाराज ने वो जगन्नाथपुरी की धरती के उपर एक मूर्ति लगी हुई है जिहदी लोग पूजा करते हैं। वो मूर्ति जिहड़ी है ना, माफ करियो जे बावां तो बिना मूर्ति दी बावां नहीं हैगियां। लोग ओदी पूजा करते सी उस मूर्ति की। महाराज कहंदे हद हो गई, ओदी पूजा करते जिहदियां बावां ही नहीं ते बावां हिम्मत का प्रतीक हुंदियां, जिहदियां बावां नहीं हिम्मत कादी। महाराज कहंदे तुहाडे अंदरों हिम्मत खत्म हो चुकी है। ते सतगुरु ने उस द्वारका उस जगन्नाथपुरी की धरती तो हिम्मत नूं जन्म दिता है। द्वारका लम्मा समा जादवां की राजधानी सी। श्री कृष्ण जी उन्हां दी कुल की राजधानी सी। श्री कृष्ण के उपर बार बार जरासंध हमले करता सी। श्री कृष्ण एक दिन जंग का मैदान छड्ड के दौड़ गए। ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ने उत्थे मंदिर बनाया। उस मंदिर का नाम ही रणछोड़ मंदिर है।
गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते जेडे लोग पूजा ही रान छोड़ मंदिर की करनगे जंग के मैदान च खड़नगे किथे, वो तो फिर छड़ के भजनगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ऐसा सिख पैदा करांगा जेड़ा जंग का मैदान छड़ के दौड़न वालियां विच नहीं, पुरजा पुरजा होके शहीद हो जाएगा, जंग का मैदान छड़ के नहीं दौड़ेगा। जिथे लोग रान छोड़ मंदिर की पूजा करते सी उस द्वारका की धरती तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मोकम पैदा किया है। मोकम का अर्थ ही हुंदा दृढ़ता। बिदर महाभारत का एक पात्र है, मन्निया जाता दासी का पुत्र होने करके उसकी कोई इज्जत नहीं सी। दुर्योधन वर्गे उन्हें दुरकारदे सन, नीच कहते सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस बिदर की धरती तो सतगुरु ने साहिब प्रगट किया। साहिब का अर्थ हुंदा मालिक, महाराज ने मालिक बनाया। चोण बड़ी कमाल की की। फिर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पत्थर के कुंडे के उपर सरबलोह का बाटा टकाया, दो धारा विच खंडा फेरिया। दो धारे का अर्थ मीरी ते पीरी दोवां का प्रतीक है। किरपान नूं एक धार हुंदी है, मता भुलेखा रह जे भगती वाला है कि शक्ति वाला है। खंडे दियां दोवें धारा होंदियां, भगती शक्ति राज धर्म। सतगुरु ने दोवां दा सुमेल करके अमृत तैयार करके उन्हां दे मुख विच पा के उन्हां नूं नाम दिता, सिंह ते खालसे बनाया। बचन भी एक है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। महाराज कहंदे ने खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे ओ खालसा परमात्मा की मौज, परमात्मा की मर्जी के नाल प्रगट किया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अमृत के दाते है। देखो दुनिया दे विच कोई भी रहबर होवे गुरु गुरु रहा, चेले चेले रहे। कदे किसी रहबर किसी पैगंबर ने अपने चेलियां दे अगे हाथ नहीं अड्डिया होएगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां पंजां नूं खुद अमृत देण तो बाद मान लो ते कह रहे होणगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे वर्गा कौन हो सकदा है जिन्हां नूं कदे मंदिरां चों धक्के मार के कढिया गया होवे, जिन्हां नूं कदे नीच आखिया होवे, जिन्हां नूं हाकी कोई नहीं सी धर्म दा, उन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज खालसा बना के कहंदे रब दा रूप है, खालसा होवे खुद खुदा। वो ते हाथ जोड़ के कह रहे होणगे गुरु गोबिंद सिंह ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसाइया मेरा माथे छतर तरे। ये कृपा तो तुसीं कीती है ना। हैरानी दी हद उदों ना रही जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुद उन्हां नूं कहंदे ने कि जेड़ी अमृत की दात तुहानूं दित्ती वो दात हुण मैनूं भी दे दिओ। वाह प्रगटे मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। गोबिंद राय तो गुरु गोबिंद सिंह बन गए। अमृत के भी दाते है। तो दुनिया के लोग हीरे मोती जवाहरात दान करते होणगे, कोई जमीन दान करता होएगा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन हो सकता है। जब लोड़ पैंदी है सतगुरु ने अपना सरबंस ही दान करके रख दिता। जदों लोड़ पई सतगुरु ने देखिया सरसा के कंढे ते विछोड़ा पिया, परिवार 3 हिस्सियां विच होया। ऐदां दा दाता भी कोई होएगा। माता गुजर कौर छोटे साहिबजादे एक पासे नूं, गुरु के महल नाल उन्हां दे भाई मणी सिंह भाई जवाहर सिंह एक पासे नूं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल उन्हां दे वड्डे 2 साहिबजादे ते 40 सिख एक पासे नूं। दिन दा चढ़ा होया। सिखां ने कहा महाराज माता जी नज़र नहीं आउंदे, छोटे साहिबजादे नज़र नहीं आउंदे, असीं मगर जाके वेख के आइए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे नहीं, पहले पिता कटाया अब बेटे कटाऊंगा, नानक का बाग खून जिगर से खिलाऊंगा। समा से जदों मैं अपने पहला पिता नूं तोरिया, अज पुत्रां दी वारी आ गई है, वापस जाके वेखण दी लोड़ कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन हो सकता है। अखां दे सामने आन के साहिबजादा बाबा अजीत सिंह कहन हथ बन कहंदा पिता जी मैं फतेह बुलावां, दिओ आग्या सतगुरु रण अंदर जावां, जो उठियां आन हजूर ते ओ भन्ना बावां, मैं तनखों छोड़ा अगन बाण अग झल्ली लावां, मैं पालां गल अज नाम दी ना जित्या जावां, उजला करना जगत विच दादे दा नावां। सतगुरु मैनू आग्या दो, मैं भी जंग दे मैदान च जाना चाहुंदा है। कोई दुनिया का पिता अपने अखां दे सामने पुत्र नूं मरदियां नहीं वेखना चाहुंदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सन जदों साहिबजादा अजीत सिंह जंग दे मैदान में लड़ रहे सन ते पिता कह रहा सी शाबाश पिसर, पिसर कहंदे पुत्र नूं, शाबाश पुत्रा, शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो,
हाँ क्यों ना क्यों गोबिंद के फरजंद बड़े हो, लड़दा भी क्यों ना तो गुरु गोबिंद सिंह दा वड्डा पुत्र जुए। जदों बाबा जुझार सिंह आण के कहंदे सतगुरु मेरी वारी, कोल खड़े सिख हाथ जोड़ के खड़े ने, अखां चों नीर वह रहा, कह रहे सन महाराज दो सरसा दे कंडे ते रह गए, पता कोई नहीं कित्थे होणगे, एक अखां दे सामने शहीद हो गया, इक्को ही बचिया है, इनू जंग दे मैदान विच जाण दी आग्या ना दिओ जे सच जाणिओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे सन सिखो पुत्रां विच ते सिखां विच मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुद जुझार सिंह नूं कह रहे सी, जुझार सिंह जाओ बेटा तुम ही हो नानक बेड़े पंथ के खवैया, सार बेट करो ताकि धर्म की चले नैया, जा जाके सिर भेंट कर दे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीयां अखां दे सामने 14 वरियां दी उम्र विच पुरजा पुरजा होके जुझार सिंह शहादत दा जाम पी जावे ते खिमा करियो जे गुरु ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर भी गड़ी के उपर तकदा होवे ते सीतल साहब लिखते हैं हस शहीदी पा गया जद लाल सुटेरा, अखां सावें हो गया वो बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया उन वीर वडेरा, हाथ बन बोले पातशाह वा भाना तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा, होवा तैथों सुरखरू प्रण पाले उचेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह वाह तेरा जेरा, तेरे वर्गा जिगरा किदे कोल हो सकता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा दानी दाता कोई नहीं हो सकता, दाता देने वाला, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां वर्गा दुनिया ते भगत भी कोई नहीं हो सकता। तुलसीदास कहंदे कोई एक गुण ही होवे, जां दाता होवे जां भगत होवे जां सूरमा होवे। गुरु गोबिंद सिंह दाते भी है, गुरु गोबिंद सिंह भगत भी है। जदों जमुना के कंढे ते पौंटा साहिब की धरती ते बैठे अपने हाथ विच कलम उठा ली सतगुरु ने, किन्ना समा सतगुरु गाई गए तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, सतगुरु तू तू दी धुन जिहड़ी वो अलापते रहे। इन्ने वड्डे भगत, हर बंदा कहेगा सुख दे विच ते रब याद आ ही जांदा जी, पर जब दुख की घड़ी होवे उदों बंदे नूं रब याद नहीं आउंदा, उदों बंदा रब नूं उलामे दिंदा है। पर सतगुरु ने बाणी विच क्या महाराज कहंदे जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख पी तुझे ध्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई, जे सुख दे दे तां भी तैनूं याद करां, भुख दे दे तां भी तैनूं याद करां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन हो सकता है। पौंटा साहिब की धरती ते अत दा सुख है, उत्थे भी रब नूं याद करदे। जिदन सरसा दा कंडा है मगर दुश्मन चढ़ के आ रहा, गुरु गोबिंद सिंह उदन भी कहंदे सी था सिर पे वक्त आ गया आशा की वार का। सिखो आशा की वार का समा हो गया। सिख कहंदे महाराज दुश्मन आ रहा है, महाराज कहंदे नहीं, जब जी का पाठ उस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ और बढ़ाना जरूर था। महाराज कहंदे इबादत नहीं छड्डनी। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी विच ने एक गल कहंदे रब जी जदों मैं कल आनंदपुर तो चलिया सी मेरे कोल 4 पुत्र सी, मैं तां भी तुहाडा शुकराना करदा सी। अज चमकौर की गढ़ी विच हाँ मेरे कोल 2 पुत्र है, कल गढ़ी छड्ड के जावांगा, दोवां चों कोई भी कोल नहीं होना। जदों 4 सी उदों भी शुकराना करदा, जदों 2 है शुक्र मैं तां भी करदा है, दोवां चों कोई ना होया शुक्र मैं तां भी करांगा। थे 4 हो अब 2 ही, साहिर जे भी नहीं होगे, हम जो सब्र करेंगे अगर जो ये भी नहीं होगे। चमकौर की गढ़ी विच टहलदियां उदों भी रब दा शुकराना कर रहे सन, कह रहे सन जब 1.5 घड़ी गई जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में। फिर भी अकाल पुरख वाहेगुरु की इबादत कर रहे सन। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। महाराज उथे भी अकाल पुरख वाहेगुरु की इबादत करते, उन्हां वर्गा भगत भी कोई नहीं। तीसरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा जिथे दाता कोई नहीं, भगत कोई नहीं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा सूरमा भी कोई नहीं। जेकर कोई गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उपर चढ़ के आ गया, जां ते गुरु गोबिंद सिंह नूं झुक गया होवे ते वखरी बात है, जे झुकिया नहीं, जेड़ा चढ़ के आया जां ते मौत दे घाट उतारिया गया, जेड़ा भी आया होवे ऐसा कोई नहीं हो सकिया जेड़ा सतगुरु दे तीरां तो बच के चलिया गया होवे, कोई नहीं बच के जा सकिया।
ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਚੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਖਾਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ पेट दे विच लगा। महाराज कहते जबै बाण लाग्यो तबै रोस जाग्यो। इक्को ही तीर दा वार किया, हरी चंद दे मत्थे दे विच वज्जा ते ओह बुड़ के धरती तो थले डिग पिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा सचमुच सूरमा भी कोई नहीं। जदों एक ते ओह है जिहड़ा चढ़ के आया ते तीरां दे नाल मारिया गया, सतगुरु दे नदर दे नाल भी कई मारे गए। जिहड़े नदर दे नाल मारे गए ना ਉਹ सतगुरु के चरणों के भोरे बन गए। सैयद खां चढ़ के आया, उन्हें वेख्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज का नुराली चेहरा, मन में सोचता है, कहता गुरु गोबिंद सिंह एवं लोगों के पुत मरवाउण दा की फायदा, तू ही मेरे सामने आओ, आप दोवें जंग का फैसला कर लेने हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अंतरजामी सतगुरु सैयद खां के सामने आए। जदों सामने आए ना तो उस वक्त सैयद खान ने तकिया सतगुरु नूं, मन ही मन सोचता गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते सैयद खान चढ़ के आया, दिल्ली तो वार कर ले, किते भुलेखा ना रह जावे। वार करन लग्या, तीर दा निशाना विन्हदा है ते सचमुच हथ कंबने शुरू हो गए। सतगुरु दा जहो जलाल वाला चेहरा, तीर चलाउण दी हिम्मत ही ना पई, कमान हथ चों छुटा, घोड़े तो डिग्या। डिग के गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां ते आण के कहंदा महाराज मैनूं खुदा विच ते तुहाडे विच कोई फर्क ही नहीं लगदा। जां ते सतगुरु की नज़र नाल कई डिग पे गुरु के चरणों के उपर, ते जदों सतगुरु चमकौर की गढ़ी विच सन, महाराज के सामने तीन जरनैल आए। तीन जरनैल जेड़े ये दावा करके आए, कहंदे असीं गुरु गोबिंद सिंह नूं पकड़ के लियाउणा है। सब तो पहला चमकौर की गढ़ी अंदर नार खां आया गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं फड़न वास्ते। कहंदा मैं अंदर जावांगा पौड़ी ला के, तुसीं हमला कर देना। जिन्ने को सिख असी तो हथों हथी फड़ के लाया। उन्हें नार खां आया गुरु गोबिंद सिंह महाराज वाल नूं चढ़ाई करके, सतगुरु माउंटी दे विच सामने बैठे सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस गल का जिक्र किया, जफरनामे में औरंगजेब नूं लिखिया, औरंगजेब तेरा पहला जरनैल नार खां आया। मेरे गुरुदेव कहंदे ने इक्को ही तीर का निशाना बन के सतगुरु ने मत्थे च मारिया ते नार खां धरती ते सुट दिता। गुरुदेव ने लिखा, कहंदे चो दीदम के नाहर बजादंग बजंग चशीद यक्का तीर मन बेदरंग। सतगुरु कहंदे इक्को ही तीर दी मार सी तेरा नार खा। उस तो बाद दूजा आया गणी खां आया, ਉਹਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ने कहा चल गणी खां तू भी घरों तुर लग्या, बड़ियां फड़ा मारदा सी, गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ के लियाउणा है। गणी खां भी आया, आण के गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल जंग करन वास्ते दौड़िया आ रहा सी। महाराज ने कोल एक गुरज पिया सी, सतगुरु ने गुरज का निशाना बन के मत्थे च मारिया, उसदा सिर फेंक के धरती ते सुट दिता। तीजी वार किसी की हिम्मत ना पवे, ख्वाजा महदूद अली और घरों तुर लग्या, कहंदा सी मैं ही ते फड़ना है गुरु गोबिंद सिंह नूं। नाल दे साथियां ने कहा तू घरों तुर लग्या, कहंदा सी गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ना है। आओ सामने गुरु गोबिंद सिंह बैठे, चल जा फड़ के लैके आ। कहंदा नहीं, मेरे तो पहला भी दो गए सी, वापस कोई नहीं आ सकिया। कहंदे नहीं तू घरों तुरन लग्या, कहंदा सी तू फड़ना फड़। हुण मेहणियां तो डरदा होया ख्वाजा महदूद अली अगे वधिया। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अजे ना कमान फड़िया है, ना सतगुरु ने अजे तीर फड़िया है, महाराज ने नदर भर के वेख्या, इन्नियों वेखण दी देर सी, वो डरदा होया जाके कंध दे ओले लुक गया। मेरे गुरुदेव कहंदे औरंगजेब तेरा तीजा जरनैल कायरां दी तरह मेरियां अखां तो डरदा होया दीवारां दे ओले लुकदा फिरदा सी। ऐदां दा भी कोई जरनैल हो सकदा है, किसी दी वेखणी तो ही कोई डर के दीवारां दे ओले लुकदा फिरदा होवे। महाराज कहंदे के आ ख्वाजा मरदूद साया दीवार, निजामत बा मैदा बा मर्दाने वार, तेरा तीजा जरनैल मर्दां दी तरह मेरे सामने नहीं आया। गुरुदेव कहंदे अफसोस औरंगजेब, जे तेरा तीसरा जरनैल आ जाता एक तीर मैं उन्होंने भी बख्श देना सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज लिखते, कहते दारेगा
अफसोस देखो तीर बख्शन की गल कर रहे सन, कहते दरेगा अगर रुए ओ दीद में